नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक हरियाणा के इतिहास की। इससे पहले हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास और मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हरियाणा में जो आधुनिक हरियाणा के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से। 30 दिसंबर 1803 को एक संधि हुई थी, सरजी अर्जन गांव की संधि, और ये सरजी अर्जन गांव की जो संधि हुई थी ये हुई थी दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच। 30 दिसंबर 1803 को सरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच, और इस संधि के तहत हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया, और यहीं से हम आधुनिक हरियाणा के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। उसके बाद 1809-1810 तक पूरा का पूरा हरियाणा जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। तो यहाँ से HSSC 2 क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन ये कि हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, या हरियाणा कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ। तो 30 दिसंबर 1803 को सरजी अर्जन गांव की संधि के तहत। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ। तो उसका आंसर क्या होगा, 1809-1810। उसके बाद जैसे ही 1809-1810 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया, तो हरियाणा की उस समय की जो छोटी छोटी रियासतें थी वहाँ उन रियासतों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू किया, और कई जगह जो है कई छोटी छोटी रियासतों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किए, और उनमें से कुछ जो विद्रोह हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज हम जिन प्रमुख विद्रोहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उनमें से है रानिया का प्रमुख विद्रोह जिसकी हम चर्चा करेंगे, छछरौली का विद्रोह, रोहतक गुड़गांव हिसार किसान विद्रोह, जेंद का विद्रोह, बलावली का विद्रोह, कैथल का विद्रोह, लाडवा का विद्रोह, और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे विलियम फ्रेजर की हत्या के बारे में। तो इस तरह से इन प्रमुख रियासतों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, और इन्होंने कोशिश की कि हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से मुक्त कराया जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं रानिया के विद्रोह से। रानिया का विद्रोह। रानिया जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि रानिया किस जिले के अंतर्गत आता है। तो रानिया जो है ये सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। रानिया जो है सिरसा जिले में पड़ता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय रानिया रियासत के जो शासक थे वो थे जाबित खां। जब हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ तो उस समय रानिया रियासत के जो शासक थे वो थे जाबित खां। जाबित खां को जैसे ही पता चला कि अंग्रेज सेना जो है रानिया की तरफ बढ़ रही है, तो जाबित खां ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन उसके बाद जाबित खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आदेश थे उनका पालन करने से इनकार कर दिया, उनके आदेशों की अवहेलना कर दी। तो इसी कारण जाबित खां और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ 1818 में। 1818 में जाबित खां और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाबित खां को हराकर रानिया रियासत पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं
कि रानिया किस जिले के अंतर्गत आता है। रानिया सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। रानिया का विद्रोह कब हुआ? 1818 में। और किसके नेतृत्व में हुआ? जाबित खां के नेतृत्व में। हालांकि जाबित खां को सफलता नहीं मिली और रानिया जो रियासत थी वो अंग्रेजों के अधीन चली गई। उसके बाद आज का हमारा जो दूसरा विद्रोह है वह छछरौली का विद्रोह। छछरौली जो है वर्तमान समय में यमुनानगर जिले में है। छछरौली जो है वर्तमान समय में यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर अधिकार हुआ, हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो उस समय छछरौली के जो शासक थे वो थे बुगेल सिंह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय छछरौली के शासक थे बुंगेल सिंह। लेकिन बुंगेल सिंह की 1809 में मृत्यु हो जाती है। बुंगेल सिंह की 1809 में मृत्यु हो जाती है और बुंगेल सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो इस अवसर का लाभ उठाया जोधा सिंह ने। जोधा सिंह जो कि कलसिया रियासत के शासक थे। जोधा सिंह कलसिया रियासत के शासक थे। इन्होंने बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली पर अधिकार कर लिया क्योंकि बुंगेल सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो 1809 में छछरौली जो रियासत थी वो जोधा सिंह के अधीन हो गई। उसके बाद जैसे ही 1809 में जोधा सिंह को ये पता चला कि अंग्रेजी सेना छछरौली की तरफ बढ़ रही है तो जोधा सिंह मैदान छोड़कर भाग गया। उसके बाद छछरौली की जो रियासत थी वो चली गई रानी रामकौर के हाथों में। रानी रामकौर जो हैं बुंगेल सिंह की विधवा थी। तो जैसे ही जोधा सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भय से छछरौली छोड़कर भाग गया तो छछरौली की जो रियासत थी वो रानी रामकौर के हाथों में चली गई। लेकिन उसके बाद 1818 में दोबारा से जोधा सिंह ने छछरौली के ऊपर चढ़ाई कर दी और इस बार जोधा सिंह ने रानी रामकौर को हरा दिया क्योंकि रानी रामकौर का उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था और जनता ने भी रानी रामकौर का साथ नहीं दिया। तो इस अवसर का लाभ उठाकर 1818 में दोबारा जोधा सिंह ने छछरौली पर कब्जा कर लिया। जैसे ही 1818 में जोधा सिंह का छछरौली पर कब्जा हुआ तो दोबारा से ब्रिटिश सेना ने छछरौली पर आक्रमण कर दिया और जोधा सिंह को हराकर छछरौली पर इनका कब्जा हो गया। तो यहाँ से जो है कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय छछरौली की जो रियासत थी वो किसके पास थी? बुंगेल सिंह के पास। बुंगेल सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो केवल उनकी पत्नी थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जोधा सिंह ने जो है इस पर कब्जा कर लिया जो कि कलसिया रियासत के शासक थे। उसके बाद जैसे ही इनको पता चला कि अंग्रेजी सेना जो है छछरौली के ऊपर चढ़ाई करने वाली है, जोधा सिंह भाग खड़े हुए। लेकिन 1818 में दोबारा से इन्होंने जो है रानी रामकौर को हराकर छछरौली पर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद 1818 में दोबारा से ब्रिटिश सेना ने जोधा सिंह को हराया और छछरौली जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन चली गई। तो छछरौली का जो विद्रोह हुआ था वो 1818 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। तो आज का ये हमारा दूसरा विद्रोह था। उसके बाद जो तीसरा विद्रोह हुआ वो हुआ रोहतक गुड़गांव हिसार किसान विद्रोह। रोहतक गुड़गांव हिसार किसान विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगाना। अंग्रेज़ों ने हरियाणा के किसानों पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया जिसके कारण हरियाणा के किसानों में भारी रोष था। तो हरियाणा के किसान जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से तंग आ चुके थे और वो इस अवसर की तलाश में थे कि कब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करें।
तो हरियाणा के किसानों को इसका मौका मिला 1824 में। 1824 में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध चल रहा था। 1824 में बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध चल रहा था और हरियाणा के किसानों को ये खबर मिली कि इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की हार हो गई है। हालांकि अफवाह थी। तो हरियाणा के किसानों ने ये सोचा कि बर्मा के खिलाफ युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई है तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अंग्रेज़ कमज़ोर पड़ गए हैं। तो 1824 में रोहतक, गुड़गांव और हिसार में किसानों का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को हम रोहतक, गुड़गांव, हिसार किसान विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये विद्रोह कब हुआ? 1824 में। इसका कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज़ों ने हरियाणा के किसानों पर भारी टैक्स लगा दिया था और दूसरा ये कि हरियाणा के किसानों को ये खबर मिली थी कि बर्मा के खिलाफ युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हो गई है। कई बार HSSC यहाँ से ये भी प्रश्न पूछती है कि रोहतक, गुड़गांव, हिसार किसान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी रोहतक से। रोहतक से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है जींद का विद्रोह। जींद का जो विद्रोह होता है वो होता है 1814 में। जींद का विद्रोह कब होता है? 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में। में जींद का विद्रोह होता है प्रताप सिंह के नेतृत्व में। 1813 में जींद के जो शासक थे वो थे भाग सिंह, लेकिन भाग सिंह को जो है लकवा हो गया और इस कारण भाग सिंह जो है अपने प्रशासन को सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे। तो भाग सिंह ने क्या किया कि अपने पुत्र प्रताप सिंह को कार्यकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1813 में जींद के जो शासक थे भाग सिंह, उनको लकवा मार गया। इस कारण भाग सिंह ने अपना कार्यकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया अपने पुत्र प्रताप सिंह को। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक चाल चली। अंग्रेज़ों ने जींद रियासत का जो शासक था वो बना दिया सोहाद्री को। सोहाद्री कौन थी? भाग सिंह की पत्नी। तो अब इनके परिवार में ही जो है एक तरह से फूट हो गई, क्योंकि भाग सिंह ने जो अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था? प्रताप सिंह को, और अंग्रेज़ों ने रियासत किसे सौंप दी? सोहाद्री को। तो इस कारण से प्रताप सिंह ने जो है अपनी माता की हत्या कर दी और 1814 में जींद रियासत के ऊपर जो है उनका कब्जा हो गया। उसके बाद जैसे ही 1814 में जींद रियासत के ऊपर प्रताप सिंह का कब्जा हुआ तो अंग्रेजी सेना ने जो है जींद रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो 1814 में एक तरफ थी अंग्रेज़ों की सेना और अंग्रेज़ों की सेना का साथ दिया था नाभा, पटियाला और कैथल की सेनाओं ने, और दूसरी तरफ थे प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का साथ दिया था फूल सिंह ने। 1814 में जैसे ही प्रताप सिंह ने सोहाद्री की हत्या की और खुद जींद रियासत का शासक बना तो अंग्रेज़ों ने नाभा, पटियाला और कैथल की सेनाओं के साथ मिलकर जींद रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दी। और इस संघर्ष में प्रताप सिंह का साथ दिया था फूल सिंह ने। जैसे ही प्रताप सिंह को एक खबर मिली कि अंग्रेजी सेना जींद के ऊपर चढ़ाई करने वाली है तो प्रताप सिंह जो है लाहौर भाग गया। और उस समय लाहौर पर नियंत्रण था महाराजा रणजीत सिंह का। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि प्रताप सिंह को पकड़कर अंग्रेज़ों को सौंप दिया और अंग्रेज़ों ने प्रताप सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद भाग सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1819 में, और 1819 के बाद भाग सिंह की मृत्यु के बाद जींद के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह की 1822 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जींद रियासत के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं संगत सिंह। हालांकि
प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद जो संगत सिंह और फतेह सिंह जींद रियासत के शासक बने, ये केवल नाम मात्र के शासक थे। इन रियासतों के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से नियंत्रण था। ये दोनों शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। जींद का जो विद्रोह हुआ 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में। 1813 में जींद के जो शासक थे भाग सिंह, उनको लकवा मार गया। इस कारण उन्होंने अपना कार्यकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया प्रताप सिंह को। लेकिन अंग्रेजों ने भाग सिंह की पत्नी सोहाद्री को जो है जींद रियासत का शासक बना दिया। तो इस कारण प्रताप सिंह ने अपनी माता सोहाद्री की हत्या कर दी और जींद रियासत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने नाभा, पटियाला और कैथल की सेनाओं के साथ मिलकर जींद रियासत के ऊपर चढ़ाई कर दी और प्रताप सिंह का इस संघर्ष में साथ दिया फूल सिंह ने। लेकिन प्रताप सिंह जो है उसको जैसे ही खबर मिली कि अंग्रेज़ों की सेना आ रही है, वो मैदान छोड़कर लाहौर भाग गया और लाहौर पर उस समय नियंत्रण था महाराजा रणजीत सिंह का। महाराजा रणजीत सिंह ने प्रताप सिंह को पकड़ लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया। उसके बाद 1819 में भाग सिंह की मृत्यु हो जाती है। भाग सिंह की मृत्यु के बाद जींद के जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं फतेह सिंह। फतेह सिंह की 1822 में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जींद के जो अगले शासक बनते हैं वो संगत सिंह बनते हैं। प्रताप सिंह के बाद जींद रियासत के जो भी शासक बने, चाहे वो फतेह सिंह हो, संगत सिंह हो या भाग सिंह हो, वो सारे के सारे शासक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। वो केवल नाम मात्र के शासक थे। जो वास्तविक जो नियंत्रण था इनके ऊपर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इस तरह से जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ और प्रताप सिंह का इस संघर्ष में साथ दिया था फूल सिंह ने। उसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है बलावली का विद्रोह। बलावली का विद्रोह। बलावली का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1835 में और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था गुलाब सिंह ने। (1835) में बलावली के विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। बलावली जो है जींद जिले के अंतर्गत आता है। 1835 में संगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। संगत सिंह की मृत्यु कब होती है? 1835 में। संगत सिंह जो है वो जींद रियासत के शासक थे अंग्रेजों के अधीन, और बलावली भी जो है जींद रियासत के अधीन था। तो 1835 में जैसे ही जींद रियासत के शासक संगत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो बलावली की जनता जो है ये ठान लेती है कि हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने आप को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराना चाहिए। तो बलावली की जो आम जनता है उसको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनका नेतृत्व कर सके। तो उनको जो है गुलाब सिंह के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला। गुलाब सिंह कौन थे? भाग सिंह के दामाद और प्रताप सिंह के बहनोई। तो 1835 में बलावली की जनता ने संगत सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, अंग्रेजी कंपनी का विरोध किया और 1835 के संघर्ष में गुलाब सिंह की मृत्यु हो जाती है और बलावली जो है दोबारा से अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि बलावली का विद्रोह कब हुआ? 1835 में। किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाब सिंह के नेतृत्व में, जो कि भाग सिंह के दामाद थे और प्रताप सिंह के बहनोई थे। और बलावली जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत। उसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह, ये विद्रोह हुआ था 1843 में, 1843 में। और कैथल के इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था गुलाब सिंह
साहिब कौर और सूरज कौर ने कैथल का जो विद्रोह हुआ था 1843 में, और कैथल के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया था गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने। कैथल रियासत के जो शासक थे वो थे उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, और उदय सिंह जो हैं वो संतानहीन थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। जैसे ही कैथल के शासक उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो कैथल की रियासत पर दावा ठोक देते हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो है उदय सिंह के रिश्तेदार थे, तो इन्होंने कैथल के ऊपर अपना दावा ठोक दिया। लेकिन आम जनता ये चाहती थी कि कैथल रियासत की शासन की जो बागडोर है वो उदय सिंह की माँ सूरज कौर और उदय सिंह की पत्नी, उदय सिंह की माँ साहिब कौर और उदय सिंह की पत्नी सूरज कौर संभालें। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी सेना जो है कैथल के ऊपर आक्रमण कर देती है। तो 1843 में अंग्रेज़ों का इस विद्रोह में साथ दिया था नाभा, पटियाला और जींद की सेनाओं ने। तो 1843 में अंग्रेज़, नाभा, पटियाला और जींद की सेनाएं मिलकर कैथल के ऊपर जो है अटैक कर देती हैं, और इस संघर्ष में कैथल का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने। और अंत में जो है 1843 में कैथल रियासत के ऊपर भी जो है अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है। तो कैथल का विद्रोह कब हुआ? 1843 में। कैथल के जो शासक थे उदय सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद कैथल रियासत पर दावा ठोक देते हैं उदय सिंह के रिश्तेदार गुलाब सिंह। लेकिन आम जनता ये चाहती है कि उदय सिंह की मां साहिब कौर और उदय सिंह की पत्नी सूरज कौर जो हैं सत्ता संभालें। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी सेना आक्रमण कर देती है, और अंग्रेजी सेना का साथ देते हैं नाभा, पटियाला और जींद की सेनाएं। तो अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करना पड़ता है गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर को, और अंत में कैथल की जो रियासत है वो अंग्रेज़ों के अधीन चली जाती है। उसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है लाडवा का विद्रोह। लाडवा का जो विद्रोह हुआ था 1845 में। लाडवा किस जिले के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र। लाडवा का विद्रोह 1845 में होता है, और उस समय लाडवा के जो शासक थे वो थे अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, और इसी कारण अंग्रेज़ों ने अजीत सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन किसी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से अजीत सिंह मुक्त हो गए, ये जेल से भाग गए, और इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1845 में जो है संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष में अजीत सिंह को सफलता नहीं मिली, और लाडवा पर भी जो है अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। तो लाडवा का विद्रोह जो है 1845 में हुआ। लाडवा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, और उस समय लाडवा के जो शासक थे अजीत सिंह, जो कि अंग्रेज़ों के विरोधी थे, तो अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल दिया। किसी तरह से जेल में से बचकर भाग निकले, और उसके बाद इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, लेकिन अजीत सिंह को सफलता नहीं मिली, और लाडवा की जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों के अधीन चली गई। तो ये थे हरियाणा की कुछ रियासतों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह। इनमें से एक और इम्पॉर्टेंट है फ्रेजर विलियम की हत्या। विलियम फ्रेजर की हत्या। विलियम फ्रेजर की हत्या हुई 1830 में। विलियम फ्रेजर ने जो है लोहारू के नवाब शमसुद्दीन, इनकी बहन को छेड़ दिया।
विलियम फ्रेजर की हत्या 1830 में हुई। इनकी हत्या का कारण क्या था कि इन्होंने लोहारू के जो नवाब थे उस समय शमसुद्दीन, उनकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी थी। तो इसी कारण शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की 1830 में हत्या करवा दी। तो आधुनिक हरियाणा के इतिहास के अंतर्गत आज हमने चर्चा की कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा में आगमन हुआ और उस आगमन के बाद किन किन देशी रियासतों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।